17 नवंबर 2018 को इंडिया के एक रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड, जहां पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, जहां पे जाना इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल क्राइम है, उस आइलैंड पे रहने वाले ट्राइबल लोगों ने 26 ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन जॉन एलन चाओ को मारकर उसकी बॉडी को आइलैंड पे गाड़ दिया। कौन है ये लोग एंड व्हाई डिड जॉन एलन चाओ एंडेड अप डाइंग ऑन दैट आइलैंड? आज की वीडियो उसी के ऊपर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन एलन चाओ एक ब्लॉगर और अमेरिकन मिशनरी था जिसने अपनी ग्रेजुएशन ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा से कंप्लीट करी थी। जॉन के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग वो बचपन से एक एडवेंचर लविंग बच्चा था जिसे ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज करना पसंद था। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉन ने 2015-16 के बीच में इंडिया के अंडमान आइलैंड्स के 4 ट्रिप्स लगाए। इन 4 ट्रिप्स में से एक भी बार जॉन ने सेंटिनल आइलैंड्स, जहां पे इवेंचुअली उसकी डेथ हुई थी, उन्हें विजिट नहीं किया। सेंटिनल आइलैंड्स अंडमान आइलैंड्स का एक पार्ट है जहां पे एक ट्राइब रहती है जो कि बाहर की दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ है। इंडिया के पहले की गवर्नमेंट्स ने कुछ अटेम्प्ट्स किए थे उनसे कांटेक्ट बनाने के, पर इवेंचुअली वो सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। जॉन को पहले से ही इन आइलैंड्स के बारे में पता था, पर इंडिया में आने के बाद उसने डिटेल में इन आइलैंड पे रहने वाले ट्राइबल लोग, जिन्हें सेंटिनलीज कहते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। सेंटिनलीज ट्राइब में कुछ 100 to 150 मेंबर्स हैं और ये ट्राइब बाहर के लोगों से बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। जब 2004 की एशियन सुनामी खत्म हुई तब इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर्स इन आइलैंड्स के ऊपर से उड़ाए यहाँ के ट्राइबल लोगों की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। उस टाइम पर सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों ने एरोज से इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला किया। इसी अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से किसी तरह का कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया बाहर की दुनिया और सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों के बीच में। सेंटिनलीज लोगों पर अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद जॉन ने ट्रैवल किया पोर्ट ब्लेयर तक, जो कि अंडमान आइलैंड्स का रीजनल कैपिटल है। जॉन ने डिसाइड कर लिया था दैट ही वाज इलीगली गोइंग टू गो टू द मोस्ट डेंजरस आइलैंड इन द वर्ल्ड। वहां जाने के बाद जॉन ने अपनी एक इनिशियल कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स किट तैयार करी, जिसके अंदर जॉन ने ट्वीजर्स और सिजर्स के साथ आइलैंड के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए पिक्चर कार्ड्स रखे और इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अपनी बॉडी के अंदर से एरोज निकालने के लिए डेंटल फोर्सेप्स और बैंडेजेस भी रखे। जॉन की ये कहानी सुनने के बाद हर कोई एक ना एक बार तो ये जरूर सोचेगा कि उस आइलैंड पे जाने का जॉन का मोटिव क्या था। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, जॉन वाज अ क्रिश्चियन मिशनरी, तो वो उस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को जीसस के बारे में एजुकेट करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने सेंटिनलीज आइलैंड के लोगों को बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश नहीं करी थी। इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश नेवल ऑफिसर विदाल मोरिस पोर्टमैन ने सेंटिनलीज ट्राइब के 4 बच्चे और एक ओल्ड कपल को पोर्ट ब्लेयर पर लाने का ऑर्डर दिया। पोर्ट ब्लेयर पर लाने के कुछ ही दिनों बाद उस ओल्ड कपल की बहुत तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो गई, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि वो बाहर के दुनिया के उन वायरसेस और जर्म से इम्यून नहीं थे जिनसे आप और मैं इम्यून हैं। इस डर से कि वो 4 बच्चे भी बीमार ना हो जाएं, ऑफिसर मॉरिस ने उन्हें वापस सेंटिनल आइलैंड्स पे छोड़ने का डिसीजन लिया। अपनी रिसर्च की वजह से जॉन को पहले से ही इस इंसिडेंट के बारे में पता था, इसीलिए जॉन ने अपने आप को सेंटिनलीज आइलैंड पे जाने से पहले सेल्फ क्वारंटाइन में डाल लिया था, इस होप में दैट इट वुड लेसन द चांसेस ऑफ हिम एक्सीडेंटली इन्फेक्टिंग द सेंटिनलीज। कुछ लोकल फिशरमैन को जॉन ने 25,000 रुपीज दिए और 14 नवंबर की रात को वो फिशरमैन और जॉन सेंटिनल आइलैंड्स के लिए निकले, मिराकुलसली 2 बार कोस्ट गार्ड से बचते हुए। ये कोस्ट गार्ड सेंटिनल आइलैंड्स के अराउंड राउंड लगाते रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि गलती से भी कोई भी बोट सेंटिनल आइलैंड्स के ज्यादा पास ना पहुंच पाए। जॉन ने अपनी कायाक, जो कि एक सिंगल सीटर बोट होती है, उसके अंदर अपनी किट और सेंटिनलीज लोगों के लिए जो वो गिफ्ट्स लेके आया था, उन्हें रख के अपनी बोट को पानी के अंदर उतारा और सेंटिनल आइलैंड्स की तरफ पैडल करना शुरू किया। जैसे जैसे जॉन आइलैंड्स के पास जा रहा था, उसे कुछ दूर पे हट्स दिखना शुरू हुए, जिसके अंदर से 4 सेंटिनलीज लोग भागते हुए जॉन की तरफ बाहर आए। उसमें से 2 लोग बीच के एंड से भागते हुए जॉन की तरफ आए। जॉन पहली बार किसी सेंटिनल इंसान को देख रहा था और उसके मन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस चल रहे थे। जिस इनकाउंटर का वो इतने दिनों से वेट कर रहा था, वो फाइनली पूरा हो रहा था। उसी भरे हुए इमोशंस के साथ जॉन ने वो गिफ्ट्स जो कि वो सेंटिनलीज टाइप के लोगों के लिए लेकर आया था, उन्हें ऑफर किया, पर उस ग्रुप के लोगों ने कभी भी इससे पहले किसी आउटसाइडर को नहीं देखा था। जॉन उनके लिए किसी एलियन से कम नहीं था, इसीलिए दे स्टार्टेड पैनिकिंग एंड वेंट इनटू सेल्फ डिफेंस मोड। उन्होंने अपनी एरोज लोड करना शुरू करा और उस ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर ने एक एरो जॉन की तरफ शूट किया। वो एरो लकीली जॉन के हाथ में पकड़ी हुई बाइबल में सीधा आके लगा, विच सेव्ड हिज लाइफ। जॉन, जो कि इस एनकाउंटर के बाद कंप्लीट शॉक में था, वो अपनी पूरी फोर्स लगा के आइलैंड से कुछ दूर पार्क उन फिशरमैन की बोट की तरफ वापस गया, एंड दिस इज हाउ ही सर्वाइव्ड हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद द सेंटिनलीज। ऐसे इंसिडेंट के बाद कोई कभी भी उस आइलैंड पे वापस जाने का नहीं सोचेगा, पर जॉन ने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो अगले ही दिन उस आइलैंड पे जाएगा जिस आइलैंड के लोगों ने कुछ ही मिनट पहले उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। जस्ट अ रिमाइंडर, ये कोई भी मेड
अप स्टोरी नहीं है, ये सब एक्चुअल में हुआ है। जॉन ने इस बार उन फिशरमैन से उसका वेट करने के लिए मना कर दिया था। जॉन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बार उस आइलैंड से वापस नहीं आने वाला है। जॉन एलन चाओ वाज इवेंचुअली किल्ड एंड बरीड बाय द ट्राइबल मैन ऑफ द सेंटिनलीज आइलैंड। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कौन कौन सी वीडियोस मैं बना सकता हूँ मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो तुम मेरे को मेरे इंस्टाग्राम या फिर रेडिट पे बता सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था।